अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। एसएस डेंटल केयर मल्टी स्पेशलिटी एंड इम्प्लांट सेंटर डॉक्टर सलीम मलिक की जानिब से रोजाना फ्री चेकअप। टाइमिंग सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक। संडे ऑल्सो ओपन। यहाँ पर इम्प्लांट विद टीथ इन 3 डेज, लेजर ट्रीटमेंट, हॉलीवुड स्माइल डिजाइन, फ्लेक्सिबल डेंचर व दीगर ट्रीटमेंट किए जाते हैं। एसएस डेंटल केयर, क्लॉक टावर बिसाइड रहमत मस्जिद, HR कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, SBI मेन ब्रांच रोड, महबूब नगर। मज़ीद तफसीलात के लिए मोबाइल नंबर 8522843048 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। खलंदर शाह कब्रिस्तान की अराजी पर नाजायज़ कब्जे की कोशिश के खिलाफ मिली महाज का एहतजाज। रियासती वक्फ बोर्ड से फौरी मुदाखलत का मुतालबा, बसूरत दीगर ज़बरदस्त एहतजाज का इंतबाह। महबूब नगर के सबसे कदीम कब्रिस्तान खलंदर शाह कब्रिस्तान की अराजी पर अशरार की जानिब से नाजायज़ कब्जे के खिलाफ आज मिली महाज की जानिब से ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। इस एहतजाज की क़यादत मोहम्मद तकी हुसैन तकी कन्वीनर मिली महाज ने की, जबकि मिर्ज़ा खुद्दूस बेग, तैयब बाशवार को कन्वीनर्स, अब्दुल्ला सुन्नी एडवोकेट कन्वीनर लीगल सेल, हाफिज़ अमीर नक्शबंदी व दीगर भी मौजूद थे। जाए वाक़े पर इंस्पेक्टर ज़िले वक्फ बोर्ड मोहम्मद रियाज को तलब किया गया और इस अराजी का मुआयना करवाया गया और इस ज़िमन अशरार के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करने की मांग की। इस मौके पर मोहम्मद तकी हुसैन तकी ने कहा कि सर्वे नंबर 1/764, 2/764 में मौजूद अराजी पर से कब्रिस्तान खलंदर शाह मौजूद है, जो कि महकमे माल और महकमे वक्फ के रिकॉर्ड में दर्ज है और इस अराजी की खरीद व फरोख्त कानूनन जुर्म है और इस जुर्म का इर्तिकाब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नागुज़ीर है। मिली महाज के वक्त ने बादशाह इस ज़िमन में तहसीलदार महबूब नगर को भी एक याददाश्त हवाले करते हुए खातियों के खिलाफ कार्रवाई करने और इस अराजी को किसी भी तरह की खरीद व फरोख्त व रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने का मुतालबा किया। बादशाह एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस से मुखातिब करते हुए मोहम्मद तकी हुसैन तकी ने कहा कि कुछ गैर समाजी लैंड ग्रैबर्स वक्फे से खल्ब शहर मौजूद हैं, इस कब्रिस्तान की कीमती अराजी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और इलाके के मुसलमान और मुस्लिम कायदीन हमेशा मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए उनकी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए उन्हें नाकाम बना रहे हैं। एक मुकामी गैर मुस्लिम शख्स की जानिब से कब्रिस्तान की इस अराजी को ख़रीदने का दावा किया जा रहा है और महकमे रजिस्ट्रेशन की मुजरिमाना गफलत की वजह से ये अराजी इस शख्स के नाम से रजिस्टर्ड भी हो गई है, जबकि मुल्क आज़ाद होने के बाद से महकमे माल और औक़ाफ़ी रिकॉर्ड्स में इस पर कब्रिस्तान की मौजूदगी दर्ज है। मद मुकाबल की पार्टी ने अदालत से इस अराजी पर हुक्म इल्तवा हासिल किया है और मुकामी मुसलमानों को इस कब्रिस्तान में किसी भी सरगर्मी से रोका जा रहा है। मोहम्मद तकी हुसैन तकी ने बताया कि इस ज़िमन में रियासती वक्फ बोर्ड से मुकामी मुसलमानों और मिली महाज की जानिब से कई बार नुमाइंदगी की गई और ये मुतालबा किया गया है कि अदालत से रुजू होकर इस रजिस्ट्री और हुक्म इल्तवा को मनसूख करवाया जाए, लेकिन अफसोस रियासती वक्फ बोर्ड इस ज़िमन में कोई इक़दाम करने से कासिर है। तकी हुसैन तकी ने सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस के ज़रिए रियासती वक्फ बोर्ड को मुतनबा किया कि अगर अंदरून 15 यौम इस मामले को अदालत से रुजू नहीं किया गया तो वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त एहतजाजी मुहिम शुरू की जाएगी। इस मौके पर दीगर कायदीन शेख गौस, मोहम्मद इब्राहिम अब्बू, BRS कायद मोहम्मद निज़ाम, शेख शाहिद के अलावा दीगर भी मौजूद थे। शहर महबूब नगर में मौजूद 200 साल कदीम खलंदर शाह कब्रिस्तान की अराजी के साथ आज फिर एक बार छेड़छाड़ की गई। ये इतला मिलने पर कि किसी नामालूम शख्स की जानिब से कब्रिस्तान की अराजी को प्रोग्राम के जरिए साफ करवाया गया है। मिली महाज के एक वफद ने मुकाम वाक़या का दौरा किया और वक्फ इंस्पेक्टर मोहम्मद रियाज को तलब करते हुए हालत से आगाही की और उनसे मुतालबा किया कि वो इस खुसूस में फौरी महकमा पुलिस से रुजू होते हुए खाती के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दें। ये कब्रिस्तान चूँकि खल्ब शहर होने की वजह से और ख़दीम होने की वजह से कई लैंड ग्रैबर्स वक्फे से यहाँ पर इस कब्रिस्तान की अराजी को छेड़ते हुए इस पर नाजायज़ कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 20 साल से इस अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकामी मुसलमान और मुस्लिम सियासी और समाजी जमातें, तंजीमें इस कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद कर रही हैं, लेकिन ये ज़िम्मा रियासती वक्फ बोर्ड का है, क्योंकि यह कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड के दर्ज रजिस्टर है और महबूब नगर के रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है। इस कब्रिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ रियासती वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 25 साल से मुकामी मुसलमान इस कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शब-ओ-रोज़ जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड इस खुसूस में कोई
ضروری اقدامات نہیں کر رہا ہے. حالانکہ پچھلے کچھ سالوں سے اس پر ناجائز قبضے کی 12 کوشش کی گئی اور وقف بورڈ سے مسلسل 2 سال سے مسلسل نمائندگی کی جا رہی ہے کہ اس پر جو مقدمات ہیں، جو حکم التوا اس قبرستان پر ہے، اس حکم التوا کو برخاست کروانے کے لیے عدالت سے رجوع ہوا جائے اور رجوع ہو کر اس حکم التوا کو برخاست کیا جائے اور اس قبرستان کی حد بندی کروائی جائے. لیکن وقف بورڈ اس معاملے میں تساہلی کا مظاہرہ کرے. حالانکہ کچھ دن قبل، کچھ ماہ قبل مقامی ایم ایل اے جناب نے سی او وقف بورڈ کے حوالے کی ہے اور 2 بار میں چیف ایگزیکٹو آفیسر اور ریاستی صدر وقف بورڈ جناب عظمت اللہ حسینی صاحب سے ملاقات کی اس ضمن میں. لیکن آج تک اس ضمن میں وقف بورڈ کوئی بھی باقاعدہ اقدامات کرنے سے جو ہے سو قاصر ہے. ہم وقف بورڈ کو آج یہاں اس پریس کانفرنس کے ذریعے منتبہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر وقف بورڈ فوری عدالت سے رجوع ہو کر اس قبرستان کے اراضی پر جو حکم التوا مد مقابل کی پارٹی حاصل کر چکی ہے اگر اس کو خارج نہیں کروائے یا عدالتی کارروائی کے لیے وقف بورڈ اگر پہل نہیں کرتی ہے تو محبوب نگر کی جانب سے، ملی ماس کی جانب سے، نہ صرف محبوب نگر بلکہ حیدرآباد میں بھی ریاستی وقف بورڈ پر پہنچ کر زبردست احتجاج درج کیا جائے گا. اور ایک بات، یہ اہم بات یہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وقف اراضی، قلندر شاہ قبرستان کی وقف اراضی جو کہ 200 سال سے قدیم قبرستان ہے، اس کا ریکارڈ ریونیو ریکارڈ میں یہ درج ہے، باضابطہ اس کا منتخب ہے، یہ قبرستان ہے. اور ایک مقامی غیر مسلم شخص کی جانب سے قبرستانوں کو خریدنے کی دعویٰ کیا جا رہا ہے. یہ قبرستان کیسا خریدا جا سکتا ہے جبکہ یہ قبرستان ایک وقف جائیداد ہے اور وقف کی 2 گزٹس میں اس کو نوٹیفائی کیا گیا ہے کہ درجہ رجسٹر وقف ہے. اس وقت کے محکمہ رجسٹری کے جو عہدیدار تھے ان کی مجرمانہ غفلت کی وجہ سے یہ قبرستان ایک غیر مسلم شخص کے نام پہ رجسٹر ہوا ہے، لیکن یہ بالکل غلط ہے. وقف بورڈ کو چاہیے کہ اس طرح کی جو کارروائی کی گئی اس کے خلاف عدالت میں جائیں، عدالت سے رجوع ہوں اور اس رجسٹری کو بھی معطل کروائے اور جو حکم التوا وہ مد مقابل پارٹی سے حاصل کیا گیا اس حکم التوا کو بھی منسوخ کروایا جائے اور فوری طور پر اس قبرستان کو اپنے تحویل میں لے کر اس کی حد بندی کی جائے. آپ ہمارا یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن دبائیں. اور اگر آپ ہمارا یہ ویڈیو Facebook پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کریں اور فالو کریں.